सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। प्याज की बात करें तो प्याज सिर्फ काटने पर ही नहीं बल्कि प्याज की कीमतें सुनकर ही आंखों में आंसू आ रहे हैं। सिर्फ प्याज ही नहीं, बाकी सब्जियों की कीमतों ने इस कदर की तेजी यहां पर आई हुई है कि लोगों की थाली से हरी सब्जी अब गायब होने लग गई है। रिपोर्ट देखिए। महंगाई की मार उपभोक्ता को लगातार अपनी चपेट में लिए हुए है। पहले फसलों का खराब होना और फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल और अब स्थानीय फसल की मंडियों से दूरी के चलते कीमतों में जबरदस्त उछाल है। प्याज की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। कर्नाटक, बंगाल समेत अन्य राज्यों में हाल ही में तेज बारिश होने के बाद प्याज की सप्लाई केवल नासिक पर निर्भर रह गई। ऐसे में सबसे ज्यादा उछाल प्याज की कीमतों में है। इस बार कोरोना संक्रमण के दौरान सब्जियां कम बिकी थी। ऐसे में किसानों ने सब्जियों की खेती कम की है, जिसका सीधा असर खाने की थाली पर पड़ रहा है। जयपुर की बात करें तो सीजनेबल सब्जियां अपने उच्च स्तर पर बनी हुई हैं। कीमतों में लगातार तेजी है। सीजनेबल जो सब्जियां हैं उनके भाव इस वक्त आसमान पे है। पिछले सीजन की तुलना करें तो कीमतों में 30 से 40% की तेजी है। प्याज के नाम से ही निकलते हैं आंसू। थोक में 50 रुपए और खुदरा में 80 रुपए प्याज। कीमतों में अक्टूबर महीने में ही रिकॉर्ड तेजी। एक महीने में 30 रुपए प्रति किलो बढ़े प्याज के दाम। नासिक की प्याज इस समय बढ़त पर। नासिक से ही देश भर में प्याज की सप्लाई की जा रही है। नासिक में भी हालिया बारिश के बाद फसल खेतों में खराब हुई है। राजस्थान में भी कोटा की आवक कम रहने और अलवर से प्याज की नई फसल मंडियों में आने में देरी से कीमतों में भारी उछाल है। राजस्थान की मंडियों में प्याज उपभोक्ताओं के आंसू निकाल रहा है। नीमच, कोटा और कोल्हापुर की प्याज मंडियों में पहुंच रही है, लेकिन अलवर की प्याज अभी तक शुरू नहीं हुई है। इस प्याज के चलते लगातार उपभोक्ताओं की जेब से धनराशि निकल रही है। अनलॉक फेज होने से होटल और रेस्तरां में भी मांग निकलने लगी है। ऐसे में मांग और आपूर्ति के बड़े अंतर को पाटना मुश्किल हो रहा है। कारोबारियों के मुताबिक मुहाना मंडी में 80 से 90 ट्रक प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, जबकि मांग 150 ट्रकों की है। अलवर और कोटा की प्याज मंडियों में आने के बाद कीमतों में कमी की संभावना है। अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।